हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में कुछ अमेजिंग करने वाले हैं। आप लोगों ने ये देख के समझ तो गए होंगे, राइट। ये है क्या? पैरासीटामॉल है, चैम्पियंस है ना। बिल्कुल, आपने पैरासीटामॉल तो लिया ही होगा लाइफ में, कभी ना कभी। सर दर्द हो, बुखार हो, बॉडी पेन हो, एक ही टैबलेट याद आ जाती है सबको। लेकिन क्या आप जानते हो पैरासीटामॉल एक्चुअली काम कैसे करती है? किसी ने सोचा है? ऐसे शॉर्ट में तो हमें पता है पीसीएम बोल रहे हैं पैरासीटामॉल को, है ना। लेकिन क्या क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भाई ये एक्चुअली काम कैसे कर रही है? पेन किलर है ये, या फिर फीवर की मेडिसिन है? और क्या मतलब कभी सोच के देखा है आप लोगों ने, क्या ये लिवर को कुछ नुकसान पहुंचाती है? तो आज के इस वीडियो में हम पैरासीटामॉल को ज़ीरो से हीरो तक समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पैरासीटामॉल है क्या? पैरासीटामॉल को हम केमिकली असीटा अमीनो फेन भी बोलते हैं। इसकी कैटेगरी जो है, ये किस कैटेगरी में लाई करते हैं बच्चों? इसकी कैटेगरी दो कैटेगरी है, एक है एनाल्जेसिक और एक है एंटीपायरेटिक। अब ये एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होते हैं, वो मेडिसिन होते हैं जो पेन को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? पेन को कम करते हैं, पेन रिड्यूस करते हैं। और एंटीपायरेटिक वो ड्रग्स होते हैं जो फीवर को कम करते हैं। गॉट इट बच्चों? ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, पैरासीटामॉल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है। ये स्वेलिंग को कम नहीं करता। इट इज़ नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। इसीलिए स्वेलिंग या रेडनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो करता ये, ठीक है। पैरासीटामॉल नसेड्स से अलग है। जैसे नसेड्स आपको पता है ना, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे कि एस्पिरिन हो गया या आइबुप्रोफेन हो गया, इस कैटेगरी में पैरासीटामॉल नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा फार्मा मोड ऑन करते हैं, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन समझते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, पैरासीटामॉल का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल। गॉट इट? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C8, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 9 है और NO2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो फिनॉल ग्रुप हो गया, और फिनॉल के अलावा अमाइड ग्रुप होता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ इसके फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। फिनॉल ग्रुप जो है वो सेंट्रल एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए पैरासीटामॉल का इफेक्ट ब्रेन में ज़्यादा होता है, जॉइंट्स में कम। अब चलो थोड़ा सा और इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में। बच्चों ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे एक साइड OH और अपोजिट में यहाँ पर NHCOCH3, दैट इज एसिटामाइड। ये क्या है? एसिटामाइड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से पैरासीटामॉल स्टमक को कम इरिटेट करती है, प्लेटलेट पे इफेक्ट नहीं होता, और इसीलिए चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में प्रिफर्ड होता है ये। अब पैरासीटामॉल का बच्चों हम थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामॉल, ठीक है। बच्चों मैंने बताया दोनों कैटेगरी में आते हैं। ये कौन कौन सी कैटेगरी है? एक तो आपका एनाल्जेसिक हो गया और एक एंटीपायरेटिक हो गया। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर फीवर होता कैसे है। तो बॉडी के अंदर जब पायरोजेंस यानी यू कैन सिंपली से जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस केस में अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑटोकॉइट्स होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और हाइपोथैलेमस
और हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब पैरासीटामोल क्या करती है बच्चों, ब्रेन में ना, हम लोग के ह्यूमन ब्रेन में एक एंजाइम होता है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम होता है कॉक्स एंजाइम। इसी कॉक्स एंजाइम को ये पैरासीटामोल इनहिबिट करती है, इसको ब्लॉक करती है। जैसे ही इस कॉक्स एंजाइम को ये जो पैरासीटामोल है अपना पीसीएम है, जैसे इसको ब्लॉक करेगी बच्चों, इनहिबिट करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन सिंथेसिस कम हो जाता है, हाइपोथैलेमस रीसेट मोड में हो जाएगा और फीवर और पेन ये नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है। तो पैरासीटामोल जो है मेनली एक्ट्स ऑन द सेंट्रल कॉक्स। ये भी याद रखना, ये जो कॉक्स में बात कर रहा हूँ एंजाइम, ये सेंट्रल कॉक्स पे काम करता है पैरासीटामोल, पेरिफेरल पे नहीं करता। पेरिफेरल कॉक्स पे काम नहीं करेगा, ये सेंट्रल कॉक्स पे काम करेगा। इसीलिए याद रखिएगा कि इन्फ्लेमेशन कम नहीं होती बट पेन और फीवर कम हो जाता है। अब क्यों नहीं होती इन्फ्लेमेशन वाला काम इस पैरासीटामोल से? वाई नो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इज़ देयर? क्योंकि इन्फ्लेमेशन वाली जगह पर बच्चों पेरोक्साइड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पैरासीटामोल वहाँ पर कॉक्स को इनहिबिट नहीं कर पाती। इसीलिए आर्थराइटिस हो या फिर स्वेलिंग हो, इसमें नसेट्स को यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को प्रीफर करते हैं, ना कि पैरासीटामोल को। आई होप आपको ये समझ में आया। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है पैरासीटामोल का। बच्चों पैरासीटामोल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे बॉडी के लिवर में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लिवर के अंदर होगा पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर नॉर्मल डोज अगर आप लेते हैं पैरासीटामोल का, लेट्स सपोज आपने पैरासीटामोल खाया, आपको फीवर और पेन है, बॉडी पेन, ठीक है, आपने जैसे ही पैरासीटामोल खाया तो नॉर्मल डोज में कुछ हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल डोज में याद रखिएगा सबसे पहले जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें ग्लूकुरोनिडेशन होगा एंड देन फॉलोड बाय सल्फेशन होगा और फाइनली इन रिएक्शंस के वजह से सेफ मेटाबोलाइट्स बनते हैं और वो सेफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इजीली बिना बॉडी में किसी को हार्म किए यूरिन से पास हो जाते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं पैरासीटामोल का डोज काफ़ी ज़्यादा ले लूँ, अगर पैरासीटामोल का नॉर्मल से ज़्यादा डोज ले लूँ, ओवर डोज हो जाए, हाई डोज हो जाए, तो उस केस में बच्चों यहाँ पर हमारे लिवर में एक एंजाइम है बच्चों, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। यहाँ पे बच्चों ये एक्टिव एंजाइम जो है ये काम नहीं करता और इस केस में बच्चों याद रखना टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है जिसका नाम है NAPQI। ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। नॉर्मली बच्चों NAPQI ये जो मेटाबोलाइट है ये टॉक्सिक है काफ़ी। इस मेटाबोलाइट को लिवर के अंदर जो नेचुरली हमारे लिवर में ग्लूटाथायोन न्यूट्रलाइज करता है। इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? ग्लूटाथायोन। बट जब ओवरडोज हो जाता है तो ग्लूटाथायोन का भी लेवल कम हो जाता है और इस केस में हमारे लिवर डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स एंटीडोट देते हैं और वो एंटीडोट क्या है? एंटीडोट जो है दैट इज NAC, विच इज N-एसिटाइल सिस्टीन। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? साइड इफ़ेक्ट होता है क्या पैरासीटामोल का? बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्व हुए हैं जैसे कि नोज़िया,
माइल्ड रैशेज इन द बॉडी, इस तरीके के कुछ बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, इतने सीवियर नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है तो ओवरडोज वाली केस में बच्चों लिवर फेलियर भी हो सकता है, एक्यूट लिवर फेलियर, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, इवन जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एक मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो पैरासीटामॉल होता है वो सेफ कब माना जाएगा, जब उसका डोज जो है थेरापेटिक रेंज में हो। तो अगर आप थेरापेटिक डोज देते हो, थेरापेटिक डोज, तो वो सेफ ही रहेगा। अब थोड़ा डोज बता देता हूँ। अब एडल्ट की जब हम बात करते हैं तो पैरासीटामॉल का जो सेफ डोज होता है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 500 to 650 mg, ये सेफ है। ठीक है, अब मैं ये अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम डेली डोज का इन केस ऑफ ग्राम्स, तो बच्चों हाँ, मैक्सिमम अगर डेली डोज की बात करते हैं तो 4 ग्राम तक माना जाता है। मैक्सिमम जो गाइडलाइंस है बहुत सारी अलग अलग फार्माकोपिया में 3 ग्राम भी सेफर बोला गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन बच्चों कभी भी अल्कोहल के साथ पीसीएम का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, ये बहुत हाई रिस्क होता है टू द लिवर। इट इज़ वेरी हाईली रिस्की टू आर लिवर डैमेज कर सकता है। अब भाई पैरासीटामॉल जो है इतना पॉपुलर क्यों है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न बच्चों इसलिए है क्योंकि ये सेफ़ है काफ़ी, बच्चों में भी, इट इज़ सेफ इन चिल्ड्रन, ये सेफ है प्रेगनेंसी के केस में भी। ठीक है, इवन इससे कोई गास्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती, गास्ट्रिक इरिटेशन वाला भी नहीं देखने को मिलता है इसमें। इवन प्लेटलेट का इनहिबिशन भी नहीं होता इससे, प्लेटलेट का इनहिबिशन भी नहीं होता। इसीलिए फीवर या फिर नॉर्मल बॉडी पेन के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग पैरासीटामॉल को माना जाता है। अब कुछ एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए चाहे रेलवे हो, DSSB हो, या ड्रग इंस्पेक्टर हो, या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कोई भी एग्ज़ाम हो, AIMS हो, तो ऐसे एग्ज़ाम्स में ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, अब ये चीज़ ध्यान रखना, पैरासीटामॉल सेंट्रल कॉक्स इनहिबिटर है ना। पीसीएम का कोई भी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं है, नो एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉट इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पीसीएम तो शो नहीं करता। ठीक है, हिपैटोटॉक्सिक होता है ऑन हायर डोज, हिपैटोटॉक्सिक इन ओवरडोज, है ना। और इसका एंटीडोट क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया आपको, इसका एंटीडोट होता है N-एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, अगर आपको पैरासीटामॉल आज पहली बार प्रॉपरली समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इनसाइट फार्मा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में मेंशन करो नेक्स्ट वीडियो किस ड्रग पे चाहिए। टिल देन स्टडी स्मार्ट, not hard. Thank you.